हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस रिफ्लेक्शन चैप्टर में हमने जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ डील करना है वो है मिरर। मिरर सबने देखा है, रोज सभी बच्चे ड्रेसअप होते हैं, स्कूल जाने से पहले मिरर के सामने अपनी ड्रेस चेक करते हैं कि हाँ जी सब कुछ ओके है। सबको पता है कि मिरर इमेज देखने के काम आता है। और भी बहुत सारे यूजेस हैं जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि मिरर हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि मिरर से हमारा मतलब क्या है, मिरर कैसे बनाए जाते हैं, और थर्ड हमने हमारी इस रिफ्लेक्शन चैप्टर में जिस टाइप के मिरर्स के साथ डील करने वो सभी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे यहां पर। तो फर्स्ट थिंग इज कि व्हाट इज मिरर। सबको पता है मिरर क्या है, सब हिंदी बोलेंगे तो शीशा, हम उसमें अपने आप को देख सकते हैं। तो थोड़ी सी और बात करते हैं। हमने चैप्टर में अभी तक जो लेक्चर्स किए उनमें हमने बात की कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स को हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक हमारे पास है इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स और दूसरी हमारे पास है नॉन इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स। इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स वो हैं जो लाइट को एमिट करती हैं, वो लाइट एमिट करती हैं, हम उन्हें डायरेक्टली देख सकते हैं। एग्जांपल क्या क्या था आपके पास, सपोज हमें कैंडल बर्न करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट, सन, स्टार्स, ये सारे के सारे एग्जांपल कैसे हैं आपके इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल है। ये लाइट एमिट करते हैं, उस वजह से हम इन्हें डायरेक्टली देख सकते हैं। नॉन इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो लाइट एमिट नहीं करती, फिर भी हम उन्हें देख सकते हैं। एग्जांपल आप अपने रूम में देखो, चेयर, वॉल, पेन, पेपर, हम खुद ह्यूमन बींग्स, दूसरे एनिमल्स जो हम देखते हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, नॉन इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। फिर हम इन्हें कैसे देख सकते हैं, इन्हें हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई भी एक लाइट सोर्स, इल्यूमिनेटिंग जो है उसको बोलेंगे लाइट सोर्स, कोई भी लाइट सोर्स हो उससे लाइट स्ट्राइक करती है इन नॉन इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स पर, और ये नॉन इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट फिर जो लाइट इन पर स्ट्राइक किया उसे रिफ्लेक्ट करती है। वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आईज में एंटर होती है और उस रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से, यानी रिफ्लेक्शन फिनोमिना की वजह से, हम इन नॉन इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि नॉन इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स पर जो लाइट स्ट्राइक की है, यानी इंसिडेंट लाइट है, ये उसका कितना पोर्शन रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर तो ये ज्यादा पोर्शन रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमें कैसे दिखेंगे, शाइन करते हुए दिखेंगे, इनका सरफेस शाइनी दिखेगा। और अगर ये लेस पोर्शन रिफ्लेक्ट करेंगे तो इनका सरफेस हमें क्या दिखेगा, डल दिखेगा, इन उतना शाइन करते हुए हमें नजर नहीं आएंगे। तो मिरर की बात करें, मिरर एक ऐसी नॉन इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट बनाई गई है, अपने आप पहले से एग्जिस्ट नहीं करती, बनाई जाती है। हम देखेंगे कैसे मिरर बनाए जाते हैं। एक ऐसी नॉन इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट बनाई गई है जो इंसिडेंट लाइट का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। इसीलिए मिरर में आप अपनी क्लियर इमेज देख सकते हो, क्योंकि आपसे रेज कहां गई, मिरर पर, मिरर ने वापस मैक्सिमम पोर्शन उसका जो है वो रिफ्लेक्ट करके वापस भेजा, और आप अपने आप को इमेज की फॉर्म में मिरर में देख सकते हो। तो मिरर एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो मैक्सिमम पोर्शन इंसिडेंट लाइट का वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए मिरर्स को बोला जाता है बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां पर हमने बात की, देखो मैक्सिमम पोर्शन, मिरर जो है वो 100% रिफ्लेक्शन आपको नहीं देते, कुछ पोर्शन वहां पे भी वेस्ट होता है, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन देते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है, बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मिरर क्या है, मिरर इज अ बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट द कंप्लीट लाइट। देखो ऑलमोस्ट वर्ड यूज किया हुआ है, एग्जैक्टली द कंप्लीट लाइट ये वर्ड यूज नहीं किया हुआ, ऑलमोस्ट यानी लगभग कंप्लीट लाइट, यानी मैक्सिमम पोर्शन ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, कुछ पोर्शन वेस्ट होता है उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, मैक्सिमम क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो ऑलमोस्ट द कंप्लीट लाइट इंसिडेंट ऑन इट, ये मिरर है जी। तो मिरर अगर वो पूछे क्या है तो हम क्या बोलेंगे, मिरर इज अ बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो क्या करता है, इंसिडेंट लाइट का मैक्सिमम पोर्शन, लगभग सारी नहीं, लगभग सारी जो है वो वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। फिर बात आती है कि ये जो बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये बनाया कैसे जाता है, हाउ मिरर्स आर मेड, मिरर कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो मिरर बनाने के लिए चाहिए वो है आपकी प्लेन ग्लास प्लेट। अगर हमने प्लेन मिरर बनाने हैं तो प्लेन ग्लास प्लेट लेंगे, ट्रांसपेरेंट होगी आपके पास। और अगर हमने स्फेरिकल मिरर्स बनाने हैं तो ये एक होलो स्फेयर होगा ग्लास का, ट्रांसपेरेंट होगा। जब हम स्फेरिकल मिरर्स का चैप्टर करेंगे वहां पे दिखाएंगे कि होलो ग्लास किस तरह से लिया जाता है।
फिर ये जो हमने प्लेन ग्लास की प्लेट ली है, इस तरह से शीट ली, इसकी एक साइड हम सिल्वर या एल्यूमिनियम की कोटिंग कर देते हैं किसी एक सरफेस पर। दो सरफेस हो गए ना, एक इधर और एक इधर, किसी एक सरफेस पर हम क्या कर देंगे, कोटिंग कर देंगे। ये देखो, कोटिंग ऑन वन सरफेस। अब जिस सरफेस पर कोटिंग की, किसकी, सिल्वर या एल्यूमिनियम की, आजकल जो मॉडर्न मिरर्स बनाए जाते हैं उसमें सिल्वर या एल्यूमिनियम की कोटिंग की जाती है। तो जो कोटिंग कर दी, अब इसके बाद ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ से, जिस तरफ आपने कोटिंग की है, क्या इस तरफ से? नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनता है उसकी ऑपोजिट साइड। यानी अगर इस तरफ कोटिंग की है तो आप अपनी इमेज किस तरफ से देख सकते हो। देखो यहां भी थोड़ी बहुत इमेज दिखाई देगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डल होगा, लेकिन वो मिरर नहीं है। फिर यहां से जिस तरफ कोटिंग की, अगर आप उसी तरफ से देखोगे तो आपको अपनी इमेज दिखाई क्लियर नहीं देने वाली, बहुत ही डल इमेज दिखाई देगी, ब्लर एकदम। ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है सामने कोई इमेज है, कुछ एक्चुअल में क्लियर नजर नहीं आएगा। तो जिस तरह कोटिंग की है, अगर आप इसकी ऑपोजिट साइड खड़े होकर देखते हो तो वहां पर आपको क्या, अपनी बिल्कुल क्लियर इमेज दिखाई देगी। तो जिस तरफ कोटिंग की है उसकी ऑपोजिट साइड जो है, वो ऑपोजिट साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी मिरर की तरह काम करेगी। तो ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट, कोटिंग कर दी उस पर सिल्वर या एल्यूमिनियम की, कोटिंग करने का तो ऊपर पेंट भी कर। आप यूजुअली अपने घर में जो मिरर्स होंगे, छोटे से कोई भी मिरर उठा के देखो, उसके पीछे पेंट किया होगा। पेंट करने का मतलब यह है कि जो उसके नीचे सिल्वर और एल्यूमिनियम की कोटिंग है वो रिमूव ना हो जाए, क्योंकि अगर वो रिमूव हो गई तो भाई इस तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस खत्म होता जाएगा। तो इसलिए उसके ऊपर पेंट कर देते हैं कि वो कोटिंग वहीं पर स्टिक रहे आपकी। तो कोटिंग की, ये आपके पास क्या बन गया, मिरर बन गया। जिस तरफ कोटिंग की है उसका ऑपोजिट सरफेस आपके पास क्या है, मिरर है। अब इंडस्ट्री में क्वालिटी मिरर कैसे बनाए जाते हैं वो एक छोटी सी वीडियो देखते हैं। यहां पर क्या किया जाता है, अब देखो, प्लेन ग्लास की जो है वो शीट ली है, ये पूरी देखो शीट। सबसे पहले क्या किया जाएगा, इसको अच्छी तरह से वॉश किया जाएगा, और आपके ब्रशेज होते हैं, ब्रशेज इसके सरफेस को जो है वो स्क्रब करते हैं। वाटर और साथ में सीरियम ऑक्साइड यूज किया जाता है। सीरियम ऑक्साइड अच्छी तरह से रब करेंगे कि कोई ऑयल, डस्ट, कुछ भी अगर इंप्योरिटी इसके सरफेस पर है तो उसे रिमूव किया जा सके। रिमूव करने बाद, ब्रश करने के बाद इसको डीमिनरलाइज्ड वाटर से वॉश करते हैं फिर से एक बार दोबारा, कि अगर कोई मिनरल्स प्रेजेंट हैं तो वो रिमूव हो जाए। तो ये ब्रश किया, ब्रश करने के बाद ये डीमिनरलाइज्ड वाटर से क्या किया, इसको वॉश किया। अब डीमिनरलाइज्ड वाटर से वॉश करने के बाद इस पर ये टिन वेपर फॉर्म में, लिक्विड टिन की जो है वो स्प्रे किया जाता है पूरा का पूरा इस पर। अब टिन का स्प्रे क्यों किया जाता है, वॉश कर दिया, अब इसके बाद जो है वो टिन का स्प्रे होगा। नेक्स्ट आगे जब पास करेगा वहां पे टिन का स्प्रे हो रहा है। अब टिन का स्प्रे क्यों किया जाता है, ये पूरा लिक्विड टिन का जो है वो स्प्रे किया। टिन का स्प्रे क्यों किया, क्योंकि इसके बाद जब हम सिल्वर का स्प्रे करेंगे तो सिल्वर डायरेक्टली ग्लास पर उतनी अच्छी तरह से स्टिक नहीं हो पाता। स्टिक हो जाएगा पर उतना हमने क्या बनाना है, हमने क्वालिटी मिरर बनाना है। नॉर्मल मिरर आपके घर में है वो ऐसे नहीं बनते भाई, ठीक है जी, वो तो मार्केट में बड़ी जल्दी से, वो देखेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत आसानी से फटाफट मिरर्स बन जाते हैं, इतना प्रोसेस नहीं करना पड़ता उन्हें। हमें क्वालिटी मिरर बनाने हैं तो पहले क्या किया जाता है, टिन का स्प्रे किया जाता है, ताकि उसके बाद जब सिल्वर का स्प्रे किया जाए, जब हम सिल्वर का स्प्रे करेंगे तो वो जल्दी और अच्छी तरह से वहां पर स्टिक हो जाए। तो टिन का स्प्रे करने के बाद यहां पे क्या किया जा रहा है, अब सिल्वर का स्प्रे किया जा रहा है। सिल्वर और केमिकल एक्टिवेटर मिक्स करके लिक्विड फॉर्म में जो है वो सिल्वर का स्प्रे करेंगे। जैसे हम सिल्वर का स्प्रे करते हैं तो सिल्वर टिन के साथ रिएक्ट करके बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है, क्योंकि अभी क्या था, आपका लिक्विड फॉर्म में था। देखो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो रही है ग्लास की, जैसे सिल्वर का स्प्रे होता जा रहा है ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। अब जब ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई उसके बाद इसको फिर से एक बार वॉश किया जाता है वाटर से। ये वाटर से वॉश कर रहे हैं सिल्वर का स्प्रे करने के बाद, सिल्वर बहुत जल्दी टिन के साथ रिएक्ट करके आपका सॉलिडिफाई हो जाएगा। सॉलिड हो गया, ट्रांसपेरेंसी देखो लगभग ग्लास शीट की ट्रांसपेरेंसी रिमूव हो गई, धीरे धीरे बिल्कुल रिमूव हो जाती है ये। अब जब सिल्वर की कोटिंग हो चुकी है तो इसका मतलब आपका ये अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑपोजिट साइड से बन चुका है। जैसे अब ऊपर से स्प्रे हो रहा है तो इसकी नीचे वाली साइड जो होगी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका कंप्लीटली बन चुका है। अब इसको वॉश कर रहे हैं, वापस से वॉश कर रहे हैं कि एक्सेस सिल्वर अगर कोई ऊपर रहता है तो वॉश होकर अलग हो जाए। बस अब इसके बाद क्या करना है, इस बाद इसको पेंट करना है। लेकिन यहां पर फिर डायरेक्टली पेंट नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि अगर डायरेक्टली पेंट किया इस पर, रीजन वही, हमने क्वालिटी मिरर बनाने हैं भाई, लॉन्ग लास्टिंग मिरर्स बनाने हैं। हम अगर इस पर डायरेक्टली मिरर पर जो है पेंट कर देते हैं तो पेंट उतना अंदर शीट को जो कोटिंग की है हमने सिल्वर की उतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, एक टाइम पर वो रिमूव हो जाएगा। तो उसको और
अच्छा बनाने के लिए कि एक लॉन्ग लास्टिंग चले, उससे पहले क्या किया जाता है, कॉपर का स्प्रे किया जाता है। तो ये लिक्विफाइड फॉर्म में आप देख रहे हो आगे की तरफ ये कॉपर का स्प्रे किया जा रहा है। देखो कॉपर का कलर स्लाइटली ब्राउनिश सा कलर होता है, तो पूरे कॉपर की एक थिन लेयर जो है बनाई जा रही है। उसके बाद ये कॉपर की थिन लेयर इसको पास करेंगे ये ओवन से। ओवन में लगभग ये देखो पूरा कॉपर की जो है वो करी जा रही है। इसको ओवन में लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट किया जाता है। 70 to 71 डिग्री सेल्सियस हीट किया जाएगा। वॉश कर दिया कि एक्सेस कॉपर जो है वो रिमूव हो जाए, उसका 70 to 71 डिग्री सेल्सियस इसको जो है वो हीट किया जाएगा, ताकि वो पूरा कॉपर जो है वो वहां पे सूख जाए, ड्राई हो जाए पूरा का पूरा। आफ्टर दैट फिर वॉश करते हैं इसको। वॉश करने के बाद ड्राई होने देते हैं। उसके बाद अब पेंट की कोटिंग करेंगे। 2 बार पेंट की कोटिंग की जाती है। यहां पर पीछे चला गया आपके पास, हम देखते हैं भाई, चलो एक बार इसको दोबारा देखते हैं कहां तक हमने किया था। ये वॉश हो गया था, आफ्टर दैट कॉपर की हो गई थी, इसको ड्राई करने के लिए भेज दिया। ड्राई करने के बाद देखो कॉपर की पेंट हो गया, इसके ऊपर कोटिंग कर दी कॉपर की। अब इसको ड्राई करेंगे ओवन में, लगभग 71 डिग्री सेल्सियस पर इसको ड्राई किया जाएगा। वॉश कर दिया। ड्राई करने के बाद अब यहां पर जो है वो इस पर पेंट किया जाएगा। पेंट की पूरी एक ना शीट लाइक ऐसे नीचे की तरफ पेंट गिर रहा होता है प्रॉपर। अभी आपको दिखाएंगे ये कॉपर का, देखो ये आ गया ड्राई होकर के। अब इसको पास किया जाएगा पेंट, बिल्कुल शीट की तरह, जैसे ऐसा लगेगा पूरी शीट ही नीचे गिर रही है। ये देखो ये ऐसा लगेगा शीट है, लेकिन एक्चुअल में पेंट गिर रहा है पूरा। अभी इसमें दिखाएंगे आपको, ये देखो पूरा पेंट नीचे की तरफ गिर रहा है। तो जब ग्लास यहां से पास होगा तो पेंट की कोटिंग उसके ऊपर हो जाती है। इसको फिर से ड्राई करने के लिए भेज दिया जाता है। लगभग 99 डिग्री सेल्सियस पर इसको ड्राई किया जाता है। पेंट होता जा रहा है। ड्राई करने के बाद अब इस पर क्या किया जाएगा, एक बार और दूसरी कोटिंग की जाएगी पेंट की। अब ये सेकंड कोटिंग हो रही है, देखो पास कर रहा है। सेकंड कोटिंग होने के बाद इसको फिर से ड्राई करने के लिए भेज दिया जाता है भाई। अब इस बार इसको ड्राई किया था लगभग 118 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद फाइनली इसको एसिड वॉश किया जाएगा। एसिड वॉश, अगर इनकेस कोई मेटल्स इस पर प्रेजेंट है तो वो रिमूव हो जाए वहां से अच्छी तरह। अब एसिड वॉश के बाद आपका ये मिरर रेडी है। इसको चेक कर लिया जाता है। देखो पूरा कितना बढ़िया परफेक्ट मिरर जो है वो आपके पास मिल गया है। इसको फाइनली चेक कर लिया जाता है कि कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है इस मिरर में। अगर ओके है, बहुत बढ़िया जी, आपका मिरर रेडी है। तो इंडस्ट्री में इस तरह से मिरर बनाया जाता है। सबसे पहले क्या किया था, प्लेन ग्लास की शीट ली थी, वॉश किया था उसे अच्छे से वाटर सीरियम ऑक्साइड के साथ, ब्रशेस से उसको पूरा स्क्रब किया था सरफेस को कि ऑयल डस्ट कोई भी इंप्योरिटी है तो वो रिमूव हो जाए। आफ्टर दैट उस पर टिन का स्प्रे किया गया था। टिन का स्प्रे करने के बाद केमिकल एक्टिवेटर के साथ लिक्विड फॉर्म में आपका जो है सिल्वर स्प्रे किया गया। जैसे सिल्वर स्प्रे किया, सिल्वर टिन के साथ रिएक्ट करके बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा। आफ्टर दैट फिर क्या किया, उसे वॉश किया गया। वॉश करने पर आपका वो बन गया, मिरर बन गया है। अब हमने ये ध्यान रखना है कि हमने जो सिल्वर की कोटिंग की है ये रिमूव ना हो। तो सिल्वर की कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आफ्टर दैट फिर क्या किया था, कॉपर का स्प्रे किया गया था। कॉपर का स्प्रे किया गया ताकि वो सिल्वर की कोटिंग को प्रोटेक्ट कर सके। अब इसके बाद और 2 प्रोसेस होंगे। कॉपर का स्प्रे करने के बाद उसे वॉश किया गया कि एक्सेस कॉपर जो है वो रिमूव हो जाए। फिर इसे ड्राई करने के लिए भेज दिया ओवन में। 71 डिग्री सेल्सियस पर से ड्राई किया जाता है। ऐसे नहीं बहुत देर तक, बस मिनट के लिए ड्राई किया जाता है। ड्राई हो जाता है प्रॉपर, पूरा ड्राई हो गया। अब इस पर पेंट की कोटिंग की जाएगी। पेंट की फर्स्ट कोटिंग से पास किया जाएगा। पास करने के बाद फिर से ओवन में भेजा जाएगा। अब जो हीट किया जाएगा इसे लगभग आपका जो है वो 91 डिग्री सेल्सियस पर इसको जो है वो हीट किया जाएगा। 91 या 99 डिग्री सेल्सियस पर, अप्रोक्सीमेटली 99 डिग्री सेल्सियस पर इसे हीट किया जाता है। अब पेंट की सेकंड कोटिंग की जाएगी। सेकंड कोटिंग होने के बाद इसको फिर से ड्राई किया जाएगा। अब जब हीट किया जाता है लगभग 118 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं। हीट कर दिया, ड्राई हो गया। अब इसको क्या कहते हैं, लास्ट में एसिड वॉश किया जाता है। एसिड वॉश किया ताकि अगर कोई मेटल प्रेजेंट है तो वो प्रॉपरली रिमूव हो जाए। फाइनली आपका मिरर अब ये देखो रेडी है। ये तो हो गया क्वालिटी मिरर जब हमने बनाने हैं इंडस्ट्री में। नॉर्मल जो घर में मिरर बनाए जाते हैं वो बहुत इजी होते हैं, उनकी फॉर्मेशन बहुत इजी होती है मिरर्स की। वहां पे क्या करते हैं, तरीका वही है, देखो बस कोटिंग करने का अलग अलग तरीका है, मेथड वही है। हमने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेते हैं और अमोनिया के साथ हम क्या करते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ। इसको स्टिर करोगे तो बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें सिल्वर आयंस आपके जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब जब सिल्वर आयंस प्रेजेंट है तो तरीका वही, एक प्लेन ग्लास की जो है वो शीट ले ली जाएगी। देखो क्लियर सॉल्यूशन हो गया, सिल्वर नाइट्रेट लिया था और अमोनिया लिया था।
प्लेन ग्लास की जो है वो शीट ले लेंगे। अब प्लेन ग्लास की शीट के ऊपर स्लोली स्लोली जो है वो इसको सॉल्यूशन है हमारे पास, इसको पोर करेंगे। जब इसको स्लोली स्लोली पोर करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, सिल्वर जो है वो ग्लास पर स्टिक होता जाएगा। आप देखोगे ट्रांसपेरेंसी ग्लास की खत्म हो रही है। ये देखो, पहले ट्रांसपेरेंट दिख रहा था आपको, अब धीरे धीरे ट्रांसपेरेंसी ग्लास की खत्म हो रही है। क्यों? क्योंकि सिल्वर जो है वो स्टिक हो रहा है इस पर। देखो एक बार दोबारा दिखाएंगे आपको, देखो अभी ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, नीचे आपको वुडन सरफेस जो है वो क्लियर नजर आ रहा है। अब जैसे जैसे आप सॉल्यूशन पोर करोगे इस पर, ट्रांसपेरेंसी ग्लास की खत्म होती जाएगी। क्यों? क्योंकि सिल्वर जो है वो कोट होता जा रहा है उस पर, मिरर बनता जाएगा। देखो ट्रांसपेरेंसी रिमूव हो रही है। लास्ट में क्या किया जाता है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि सिल्वर अच्छी तरह से ग्लास के सरफेस पर कोट हो जाए। कोट होने के बाद इसको वॉश कर लिया जाता है, अच्छी तरह से इसको रिंस कर लेंगे, वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हमने देखो अब अपर सरफेस पर कोटिंग की है ना, जो इसका लोअर सरफेस होगा नीचे, अभी जब इसको उठा के दिखाएंगे, इसका लोअर सरफेस है वो मिरर होगा, यानी वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा यहां पर। आफ्टर दैट क्या करेंगे, इसको जो बैक सरफेस जहां पर ये सिल्वर की कोटिंग की, अब देखो बिल्कुल सिल्वर अच्छी तरह से कोट हो चुका है, अब कोई ट्रांसपेरेंसी ग्लास की नहीं दिख रही, वॉश किया उसको अच्छी तरह से। अब इसका जो लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस आपका कैसा है, पूरा परफेक्ट मिरर है। अब दिखाएंगे आपको, ये बैक कोटिंग थी यहां पर, ये दूसरी साइड इसकी देखो, बिल्कुल आपके पास बढ़िया मिरर बन गया ना। ये इस तरह से मिरर आपके जो है वो बनाए जाते हैं। अब पीछे जो सरफेस है सिल्वरी कोटिंग हो गई, बाद में उस पर नॉर्मल पेंट कर देंगे। अब वो पहले कॉपर का स्प्रे और वो सब नहीं किया होगा, कि घर पे आप ये नॉर्मल मिरर्स जो है वो यूज करते हो, तो उसको इतना प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी, तो हमने मिरर बनाने सीख लिए कि मिरर कैसे बनाए जाते हैं। तरीका, ग्लास प्लेट ट्रांसपेरेंट, सिल्वर की कोटिंग, सिल्वर एल्यूमिनियम की कोटिंग, उसके बाद पेंट किया, जिस तरफ कोटिंग और पेंट किया है उसकी ऑपोजिट साइड आपकी मिरर यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्लियर? अब चलते हैं हमारे टॉपिक टाइप्स ऑफ मिरर। हमने क्या क्या पढ़ लिया कि मिरर क्या है, कैसे बनाए जाते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर, यानी हमने हमारे सिलेबस में जो टाइप्स डिस्कस करनी है, तो 3 टाइप डिस्कस करेंगे हम। एक होगा प्लेन मिरर, एक स्फेरिकल मिरर और एक पैराबोलिक मिरर। प्लेन मिरर मतलब इसको आप देखो, हमने घर पे जो हम देखते हैं ना ड्रेसअप होने के लिए, वो प्लेन मिरर होते हैं। प्लेन मिरर मतलब आपको बिल्कुल प्लेन इस तरह से दिखाई देगा। प्लेन मिरर के बारे में 1 मार्क का क्वेश्चन। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हम अर्थ का एग्जांपल लें। अर्थ हमारी कैसी है, स्फेरिकल है, पर अर्थ इतनी बड़ी है कि अगर हम उसका एक पोर्शन अपने घर से बाहर निकलो और ग्राउंड को चेक करो कि क्या ये मुझे कर्व्ड नजर आ रहा है, नहीं, वो आपको प्लेन दिखेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी अर्थ जो है वो राउंड है। क्यों? क्योंकि अर्थ का साइज इतना बड़ा है कि अगर हम उसका एक छोटा सा पोर्शन देखते हैं तो हमें प्लेन दिखाई देता है। ऐसे ही प्लेन मिरर के बारे में बात की जाती है कि प्लेन मिरर एक बहुत बड़े स्फेयर का पार्ट है, यानी हमने जो ग्लास लिया था वो बहुत बड़ा स्फेयर का एक पार्ट लिया था, तो हमें प्लेन ग्लास की शीट मिली। तो बहुत बड़े स्फेयर का पार्ट है, तो उसका एक पार्ट ये जो हमने निकाला है उस स्फेयर का, वो हमें प्लेन नजर आएगा। तो यहां पर बात की जाती है कि प्लेन मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर का रेडियस होगा, वो रेडियस होता है इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब अनंत, बहुत बड़ा, मतलब जिसको आप काउंट ही नहीं कर सकते, डिफाइन ही नहीं कर सकते कि इंफिनिटी कितना ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है आपके पास कि प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, इंफिनिटी होता है। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि प्लेन मिरर एक बहुत बड़े स्फेयर का हिस्सा है, कि वो छोटा सा हिस्सा हमें प्लेन दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहां पे देखो ये साइड जो शेडेड दिखाई गई है, इसका मतलब यहां से हमने कोटिंग की थी, लेकिन हम अपने पेपर पर तो शेड ऐसे दिखाई नहीं सकते, तो वहां पर क्या करते हैं, हम इस तरह से डैश 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 दिखाते हैं। आप इस तरह एक लाइन लगाओगे और इस तरफ डैश डैश जो है वो शो कर दोगे, यानी ये आपकी क्या है, कोटेड साइड है, और इसकी ऑपोजिट साइड यानी ये वाली क्या होगी, आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड होगी, यानी ये ट्रीट करेगा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह। क्लियर हो गया प्लेन मिरर के बारे में। अब बात आती है आपकी स्फेरिकल मिरर को लेकर के, कि स्फेरिकल मिरर हमने बात की कि जो प्लेन मिरर है वो बहुत बड़े स्फेयर का पार्ट है, कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है। स्फेरिकल मिरर में बात इतनी है कि यहां पे जो हम स्फेयर का पार्ट लेंगे उस स्फेयर का रेडियस जो है वो फाइनाइट है, यानी उसके जो ज्योमेट्री है, जो साइज है, वो साइज आपके पास क्या है, फाइनाइट साइज है। तो उसे हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर, यानी वो एक फाइनाइट स्फेयर होगा। फाइनाइट स्फेयर का हम एक पार्ट लेंगे यहां पर। अब स्फेरिकल मिरर आपके 2 तरह के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। देखो हम एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं।
एक टेनिस की बॉल का एग्जांपल लो, होलो होती है, टेनिस की बॉल का आप एक सेक्शन कट करो तो छोटा सा आपको एक बाउल टाइप मिल जाएगा, कटोरी टाइप मिल जाएगी। एक अंदर का सरफेस होगा जहां पे पूरा स्फेयर था, टेनिस बॉल थी आपकी, और एक इस तरफ वाला सरफेस हुआ। तो कनकेव और कन्वेक्स ये इसी बेसिस पर डिपेंड करते हैं कि आपने सिल्वर की कोटिंग किस तरफ की है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ आ रहा है। सपोज अब देखो दो आपके पास ऑप्शन है, आप यहां से कोटिंग करोगे, अंदर वाली साइड से कोटिंग करोगे तो बाहर वाली साइड आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। अगर आप बाहर वाली साइड से कोटिंग कर रहे हो तो अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। बस यही आपके पास कनकेव और कन्वेक्स मिरर है। अगर आप बाहर वाली साइड कोटिंग करते हो यानी आउटर बल्ब्ड वाली साइड आप कोटिंग करते हो तो इनर वाली साइड यानी जहां पे उसका सेंटर था, अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी, वो आपके पास क्या है, कनकेव मिरर, यानी ये कनकेव मिरर। अब देखो इसका सेंटर इस तरफ से होगा, आपने बाहर वाली साइड से सिल्वर की कोटिंग कर दी, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां है आपके पास, टुवर्ड्स सेंटर है, दैट इज योर कनकेव मिरर। दूसरी ऑप्शन क्या थी, आप अंदर वाली साइड से कोटिंग करो, यानी बाहर वाली जो बल्ब्ड साइड है वो आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड हो गई, तो वो आपके पास कैसा हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर। यानी यहां पर आपके पास जो रिफ्लेक्टिंग साइड है, जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो सेंटर से अवे है, तो नेक्स्ट इज योर कन्वेक्स मिरर। देखो हमने सेंटर की तरफ वाली साइड जो है वो सिल्वर की कोटिंग कर दी, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो आपका वो अवे फ्रॉम सेंटर है, तो वो आपके पास क्या बन गया, कन्वेक्स मिरर। तो देखो स्फेयर का ही पार्ट थे, बस ऑप्शन दो थी, कोटिंग किस तरफ से किया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ है, तो उसके बेसिस पर कन्वेक्स और कनकेव। कनकेव में इनर सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, आउटर तरफ आपने कोटिंग की है, और कन्वेक्स मिरर में इनर साइड आपने कोटिंग की है, आउटर बल्ब्ड सरफेस आपका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब इसके अंदर जो कन्वेक्स कनकेव जो हम बनाते हैं ना, अगर हम बड़े अपर्चर के मिरर्स लें तो इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज आती हैं, परफेक्शन नहीं आती, जिसको हम एब्रेशन भी बोलते हैं, स्फेरिकल एब्रेशन डिस्कस करेंगे हम। तो स्फेरिकल एब्रेशन से क्या होता है, जब रेज पैरेलल रेज अगर हम लेकर के आए, पैरेलल रेज पर स्ट्राइक करवाएं तो एक पॉइंट पे फोकस नहीं हो पाती, या अगर यहां से हम एक सोर्स यूज करें इसके फोकस से और वो रेज टकराए तो वो पैरेलल नहीं मिल पाती, तो थोड़ा सा गड़बड़ रहती है। तो पैराबोलिक मिरर फिर उसकी जगह यूज किए जाते हैं। आपने देखा होगा सर्च लाइट्स जो होती हैं उसमें बिल्कुल एक फाइन बीम जाती है, सीधी बिल्कुल राउंड एंड राउंड। मूवीज में देखा होगा वो जेल्स में कोई आपके जो कैदी है वहां पर वो भाग ना जाए तो ऊपर एक हाई बिल्डिंग पर चढ़ के वो सर्च लाइट लेके सर्च करते रहते हैं, यूजुअली मूवीज में देखा होगा। तो वो इतनी दूर से जो सर्च लाइट है उसकी बीम बिल्कुल राउंड एंड राउंड स्ट्राइक करती है आगे, तो फाइन बीम आपको ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर नहीं दे पाते। तो उसके लिए क्या यूज किए जाते हैं, आपके पैराबोलिक मिरर्स यूज किए जाते हैं। इसमें आउटर साइड जो है वो आपकी ये कोटिंग कर रखी है, सिल्वर कोटिंग आउटर साइड कर रखी है, तो इनर साइड से आपके जो है ये अभी देखो आपको क्लियर दिख जाएगा, ये आउटर वाली साइड से आपकी कोटिंग कर रखी है। सिल्वर कोटिंग का मतलब हम बात कर रहे हैं सिल्वर कोटिंग या एल्यूमिनियम कोटिंग और पेंट आउटर साइड से किया हुआ है, तो इनर साइड आपके पास ये क्या हो गई, आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये आपको फाइन बीम देगा, फाइन बीम देता है बिल्कुल। तो ये पैराबोलिक मिरर है। तो मेनली आप डिस्कस करोगे प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर्स के साथ। हम यहां पर बस एक जब लिमिटेशन पढ़ेंगे, हमारी एब्रेशन पढ़ेंगे हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर यानी स्फेरिकल मिरर की, तो वहां हम थोड़ी सी बात जो है वो पैराबोलिक मिरर को लेकर के भी कर लेंगे, इसका यूज डिस्कस कर लेंगे। क्लियर, टाइप्स ऑफ मिरर। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, मिरर से हमारा मीनिंग क्या है, बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे बनाया जाता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास की एक तरफ कोटिंग कर दी जाती है सिल्वर और एल्यूमिनियम की, मिरर बन गया। टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर में 1 मार्क का क्वेश्चन कर लिया हमने, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इंफिनिटी होता है। स्फेरिकल मिरर फाइनाइट, यानी यहां पर इनका जो रेडियस होगा ना वो रेडियस फाइनाइट होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। इसमें कुछ दिक्कत आई थी, फाइन बीम आपको नहीं मिलती, तो फाइन बीम पैरेलल बीम अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, पैराबोलिक मिरर यूज करते हो। तो आज का लेक्चर इतना ही, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर्स को लेकर के। प्लेन मिरर हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे स्फेरिकल मिरर। ओके।